ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई, ये मैं सुनाऊंगा आपको। 30 years आफ्टर रेपिंग माइनर, यूपी ब्रदर्स गेट 10 year इन जेल टर्म। ये बहुत बहुत इंस्पायरिंग, इस पे पिक्चर बन सकती है या कुछ भी हो सकता है इस पे। अब कहानी सुनो। कहानी है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की। एक 12-13 साल की लड़की थी। पड़ोस में दो भाई थे। उन्होंने एक दिन, एक बड़े भाई ने उसको दबोच लिया, उसको रेप कर दिया। दूसरे दिन दूसरा भाई आ गया, फिर उसको डराते रहे, धमकाते रहे। बेचारी कई महीने उसका रेप करते रहे दोनों भाई। अब सडनली शी वॉज वेरी यंग, 13 साल के आसपास की थी। वो प्रेग्नेंट हो गई। अब घर में शर्म कह लो या डर कह लो, वो पावरफुल लोग थे, वो अपनी बच्ची को लेकर कहीं और चले गए और डॉक्टर्स ने बोला भी इसका अबॉर्शन नहीं होता, मर जाएगी। तो उसने जो है 14 साल की एज में एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा घर वालों ने लिया और किसी के सुपुर्द कर दिया, किसी में रिलेटिव में, डिस्टेंट रिलेटिव में, और ये अपना घर आ गई ठीक ठाक। उसका इसकी 2-3 साल में नॉर्मल शादी कर दी। शादी के बाद भी इसका एक बेटा हुआ, पहले भी एक बेटा था। जब इसके पति को पता चला कि भाई इसका पुराना रिकॉर्ड ये है कि इसके एक बच्चा था और ऐसे ऐसे हुआ, उसने इसको छोड़ दिया। अब ये बेचारी जस्सी कैसे मार खाती है औरत हमारे समाज में, कैसे मार खाती, दोनों जगह उसकी कोई गलती नहीं है। अब क्या हुआ, वो जो बेटा जिसने पैदा किया था, ये नाबालिग थी, वो जब बड़ा हुआ उसको पता चला कि वो तो अडॉप्टेड है। उसने कहा मेरी माँ बताओ मुझे कौन है। उन्होंने बोला ये फाउंड आउट कि मेरी माँ है। ये अपनी माँ के पास आया, पूरी कहानी सुनी। इसने कहा अब माँ हम उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। कमाल की बात है, 30 साल के बाद वो बेटा अपनी माँ के साथ FIR लॉन्च कराता है, कोर्ट में जाता है, DNA टेस्ट कराता है, DNA टेस्ट, और DNA टेस्ट के अंदर ये प्रूव होता है कि उन 2 रेपिस्ट में से एक इसका बाप है। ये पिक्चर की कहानी नहीं है, रियल कहानी है। अब जब DNA आ गया, स्टेटमेंट आ गई, अब कोर्ट क्या करेगा? अब कोर्ट क्या करेगा? क्योंकि आपके पास इसी को एविडेंस कहते हैं, DNA, भाई हाँ ये। और तब तो ये तो सस्ते में छोड़ दिया कोर्ट ने, क्योंकि बहुत साल पुराना केस है, 30 साल पुराना केस है। तो 30 साल के बाद इनको हो गई है सजा, दोनों भाइयों को 10-10 साल की है। तो हैट्स ऑफ टू दिस सन। ये है अपनी माँ के बेटे, है ना। बहुत इमोशनल स्टोरी है ये तो।